Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So आज हम आपकी हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, ट्राइबल्स, डिक्कूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो, प्रॉब्लम्स फेल्ट बाय द ट्राइबल्स दैट वर क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये भी ब्रिटिशर्स के ऊपर ही चैप्टर है, लेकिन जिस मुद्दे पे ये चैप्टर है वो एकदम कोई अलग ही मुद्दा है। हमने उस पर कभी गौर भी नहीं किया है। भाई शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, लेकिन वो कभी भी फॉरेस्ट यानी कि जंगलों के इलाके में कभी भी अपनी नजर नहीं घुमाते हैं। भाई हमारे पूरे भारत में कहीं कहीं जगहों पे जंगल भी है, और आपको क्या लगता है जंगल खाली रहते हैं? नहीं, वहां जैसे हम शहरों में रहते हैं ना लोग, हम शहर के लोग हैं, वैसे ही जंगल में भी लोग रहते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। उन्हें कहा जाता है ट्राइबल्स। ठीक है, उन्हें कहा जाता है ट्राइबल्स। ठीक है, आदिवासी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सो आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर सिर्फ शहरों तक ही सीमित रहे थे? नहीं, उन्होंने अपना जो होता है ना एक अंपायर, वो पूरे भारत में खड़ा किया था। तो भारत में भाई जंगल भी आते हैं, फॉरेस्ट के इलाके भी आते हैं। ठीक है, सो फॉरेस्ट एरिया पर भी ब्रिटिशर्स ने कैसे तैसे करके अपनी युक्ति लगाकर फॉरेस्ट इलाकों को भी अपने अंडर कर लिया था। यही हम इस पूरे चैप्टर में रीड आउट करेंगे कि कैसे करके फॉरेस्ट के जितने लोग थे यानी कि आदिवासी थे, यानी कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्हें कैसे करके दिक्कतें सहनी पड़ी थी, कौन से जो इम्प्लीमेंटेशंस थे वो ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर लगाए थे, और क्या क्या चीजें वो फॉरेस्ट में करा करते थे। यानी कि हमारे जो आदिवासी थे वो क्या क्या चीजें फॉरेस्ट में एक्वायर करते थे, कैसे अपना गुजर बसर करते थे, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है बिरसा, born in 1895, how he restored the problems. Tribal have similarities as Brahmins have different mindsets. ठीक है, so यहाँ पे एक नया व्यक्ति के बारे में भाई बात चल रही है जिसका नाम है बिरसा मुंडा, जो मुंडा ट्राइब से था। इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। 1895 में बॉर्न हुआ था और ट्राइबल्स का एक लीडर हुआ करता था उस सदी के टाइम पे, यानी कि 1895 में। और कैसे करके उसने ब्रिटिशर्स के चंगुलों से भाई ट्राइबल यानी कि आदिवासी लोगों को अपना बचाने के लिए अपना भाई बलिदान भी दे दिया था। एंड यहाँ पे ये बताया गया है कि ब्राह्मण्स के माइंडसेट अलग होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो फॉरेस्ट जितने भी आदिवासी रहते हैं ना भाई, उनमें कोई धर्म, अछूत, नीची जात, ऊंची जात, ये सब कोई उनमें रहता ही नहीं था। एक्चुअली वो सिर्फ अपना मतलब एक साथ रहा करते थे, जुट में रहते थे, और सारी की सारी एक्टिविटीज एक साथ करा करते थे। भाई वहां कहाँ धर्म वरम लेके आएंगे, वहां शहरों में धर्म एंड बहुत सारे अलग अलग तरीके की जातियां ये सब रहा करती थी। डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कभी झगड़े हो जा रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय में, शूद्र वैश्य में, ऐसे करके होता था। लेकिन फॉरेस्ट के इलाकों में ये सब नहीं होता था। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी पे है कि कैसे करके ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर अपना काबू कायम करा, और कैसे करके फॉरेस्ट यानी कि उनका जो घर था, फॉरेस्ट तो भाई उनका घर ही था ना, वहीं पे अपना गुजर बसर करते थे। सो कैसे करके उन्होंने फॉरेस्ट इलाकों को भी अपने अंपायर में जोड़ लिया था। इसी के साथ हमारा पूरा इंट्रोडक्शन हमारा पूरा कंप्लीट होता है। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।